वालेकुम, मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपके साथ डॉलर की फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ कि डॉलर में नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है और हम डॉलर को नेक्स्ट किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम इनको सेल या बाय देख सकते हैं। अच्छा, याद हो तो डॉलर का मैंने आपको काफ़ी टाइम फ्रेम से ये बताया था कि डॉलर में ये एक बहुत बड़ा बेरिश फ्लैग है और यहाँ से मैंने इसको सेल बताया था। इनिशियली टारगेट मैंने इसका ये बताया था। ठीक है, ये हिट हो गया है। उसके बाद मैंने ये लेवल बताया था, ये भी हिट हो गया। और लास्टली मैंने ये लेवल बताया हुआ है कि ये डॉलर ये वाला लेवल जो है ना ये हिट करेगा, जो कि हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम डॉलर को जो है ना नीचे आता देख सकते हैं। यहाँ तक उसकी रीज़न बड़े ही क्लियर है। एज ए टेक्निकल ट्रेडर या टेक्निकल एक्सपर्ट, मैं जितनी भी प्रोडिक्शन होती हैं मेरे टेक्निकल रीज़न बेस पे होती हैं और उसके पीछे कुछ टेक्निकल जो है ना वो लॉजिक्स होते हैं जिनको देख के कि मैं बता रहा होता हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाली है। तो इसमें आप देखें तो सिंपली एक बेरिश फ्लैग का, यानी कि एक डाउन साइड पे इम्पल्स थी और साइडवेज करेक्शन। इसमें यह होता है कि आप देखें अभी इम्पल्स लगी है, उसके बाद करेक्शन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। और ये जो मार्केट टाइम स्पेंड कर रही होती है हमेशा इस करेक्शन के बाद, ये वाला, ठीक है, ये एक्चुअली क्या कर रही होती है, ये मार्केट ताकत इकट्ठी कर रही होती है। ठीक है, किसी लॉन्ग साइड पे जाने के लिए, मतलब अप या डाउन, तो डेफिनेटली हमारे पास एक बेरिश फ्लैग था तो ये इसने डाउन ही आना था। और अब मेरी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ये मैंने यहीं से प्रेडिक्ट किया था इसको कि यहाँ से मार्केट चल जाएगी और अब तक मार्केट ऐसा ही कर रही है। उसके बाद अभी देखते हैं कि रिसेंटली मार्केट क्या करने वाली है, कहाँ से हम इसको सेल देख सकते हैं। ठीक है, इनिशियली मैंने ये लेवल बताया था यहाँ से, फिर मैंने इसका हेड एंड शोल्डर बताया था। ठीक है, ये मैंने कहा था कि ये सेल जाएगा। और लास्ट आप देखें तो मैंने ये वाला लेवल बताया हुआ था कि यहाँ से मैं इसको अप जाता मजीद नहीं देख रहा, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे एग्जैक्टली ये 2 वीक पहले हमने जो एक लाइव सेशन किया था आसिम के साथ, सरबाज साहब के साथ, जो फंडामेंटल एक्सपर्ट भी हैं, उसमें हमारी चीज़ें इन लाइन हुई थी और यहीं से मैंने बताया था कि ये मार्केट गिरेगी और एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसी हुआ मार्केट गिर रही है। तो अब रिसेंटली मार्केट को पुल बैक हम कहाँ से देख सकते हैं और नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है, उसके लिए थोड़ी सी मैं अपने चार्ट की एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको अब मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करने की रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक रीज़न इसकी ये है, अब देखें यहाँ से, अगर आप देखें ये वाला लो इसने ब्रेक किया है, फिर ये वाला जो कैंडल है इसका लो ब्रेक किया है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है। सेकंड, ये आपको टच नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती रही है, ये बड़ा स्ट्रांग लेवल था। ठीक है, और जब मार्केट ने इसे रिक्लेम किया, रिटेस्ट किया, तो यहाँ से क्या हो गई है, मार्केट बुलिश हो गई है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन की जो इम्पोर्टेंस है वो इस लेवल के साथ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की अलाइनमेंट है इसकी ट्रेंड लाइन की। जब मार्केट ने इसको रिक्लेम किया, अब ब्रेक किया है और रिटेस्ट के बाद फिर मार्केट सीधी अब चली गई है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ से ये लेवल देख लें, ये देख लें, ये टच देख लें, ये देख लें, ये हमें बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग जो आपका वर्टिकल ट्रेंड लाइन वाला लेवल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ये है और डेफिनेटली आपके पास ये वाला लेवल है। इट्स मेन कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने एक्सटेंड की है आपको कंफर्मेशन करने के लिए, वो लेवल हमारे ठीक हैं। ये लेवल एक्चुअली हमने जो निकाले हैं, ये लेवल हमारे परफेक्ट जो है ना वो इन लाइन हो रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ दिखा दूं, अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, आप जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज या कंफर्मेशन जो हम ट्रेंड लाइंस की लेता हूँ मैं, कि कितनी ये इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसमें अगर आप देखें सेम ये चीज़ देख लें, ये टचेस देख लें। ठीक है, ये ब्रेकआउट फिर रीटेस्ट आप देख लें। ठीक है, इसी तरह ये ब्रेकआउट और फिर ये टेस्ट देख लें। ये मतलब लेवल जो मैंने निकाले हुए हैं, ये फेकआउट देख लें आप। ठीक है, फिर ये सारे टचेस आप देख लें। ठीक है, ये ब्रेकआउट और फिर ये रीटेस्ट। ठीक है, और इवन दो आप एक्सटेंड करते जाएं तो यहाँ तक भी आपके पास ये लेवल आपको मिलते हैं। इट्स मीन कि ये जो ट्रेंड लाइन की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसको आप जितना बैक टेस्टिंग कर लें आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट किस्म की ट्रेंड लाइन है और ये कितना ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज में आप लोगों को दिखा रहा था कि ये ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई है
उसके रीजंस और लॉजिक्स में आप लोगों को एक्चुअली समझाना चाह रहा था कि वो क्या है इसको लगाने के। क्योंकि आगे जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है इसके लॉजिक क्या है, ये किस तरीके से ये काम करेगी आने वाले टाइम फ्रेम में। ओके जी। अब सिंपली एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये इम्पल्स और करेक्शन, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने, मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ था कि ये लिक्विडिटी मार्केट उठाएगी, ये इस कैंडल की अनफील्ड लिक्विडिटी या अनटेस्टेड सपोर्ट थी एक्चुअली। तो मार्केट टेक्निकल तरीके से रीजंस क्रिएट करती है और फिर अप जाती है और ये लेवल जो है ना हिट करती है। अच्छा, अब हम आने वाले टाइम फ्रेम में मैं इसका डेफिनेटली ये लेवल देख रहा हूँ कि मार्केट जहाँ तक आएगी, लेकिन अब कैसे आएगी ये डिपेंड करता है। मार्केट है कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन हमेशा जो आप ट्रेड करते हैं, जब भी टेक्निकली चीज़ों को ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट में पुल बैक्स देखते हैं। मार्केट जो है ना वो हमें पुल बैक दे, तो पुल बैक देने के लिए ज़रूरी है कि अब देखें हॉरिजेंटल लेवल के साथ आपकी जो वर्टिकल ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है दोनों लेवल्स, तो ये फिर बहुत ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन होती है। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे, ठीक है, इस लेवल को रिटेस्ट करती है, फिर डेफिनेटली वो यहाँ तक आएगी। उसकी एक लॉजिक मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मार्केट का उठना क्यों ज़रूरी है यहाँ से। उसकी एक लॉजिक ये है कि एक तो आपके पास देखें, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये देख रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का आपको लेवल नज़र आ रहा है। अब क्या है कि अब मार्केट यहाँ से जब ऐसे लेवल पे टकराती है तो यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट यहाँ से यहाँ की जो है ना वो ऑर्डर उठा लेती है, ठीक है। अब जो लोग एग्जैक्ट इसके नीचे ऑर्डर, इधर ऑर्डर लगाए होते हैं, इधर रहते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे पुश करती है और उनके एसएल हिंट कराती है, या जो स्मार्ट प्लेयर बैठे होते हैं उनका ऑर्डर नीचे पड़ाते हैं वो उठाती है, और फिर मार्केट इस तरीके से अप आती है। अब पहली दफ़ा जब मार्केट यहाँ से टकराती है तो मार्केट का एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या है कि इस पुल बैक का वेट करना है, और उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में ये जो मैं आपको मूव बता रहा था, ठीक है, ये आप देखें सिंपली, मतलब कि एक ट्रेंड है, ट्रेंड के अंदर ये देखें आप, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यानी कि ये इम्पल्स, ये करेक्शन और फिर ये इम्पल्स। हमेशा जो इम्पल्स होती है वो स्ट्रांग होती है, करेक्शन जो होती है वो वीक होती है, साइडवेज होती है, ठीक है, उसके बाद फिर इम्पल्स जो है ना वो स्ट्रांग होती है। तो सेम आपको इसी तरह नजर आया, ये इम्पल्स आप देख रहे हैं और ये इम्पल्स आप देख लें, ये बीच में करेक्शन थी, ये करेक्शन हमेशा जो साइडवेज होती है, और ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये बहुत बड़ी होती है क्योंकि इसमें मार्केट नीचे जाने के लिए वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रही होती है जिस बेस पे ये आपको इम्पल्स नजर आ रही है डाउन साइड पे। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना है कि ये लेवल्स जो मैंने लगाए हुए हैं ये ट्रेंड लाइन के साथ, मार्केट आती है इस लेवल को जिस दिन ये रिटेस्ट करेगी यहाँ से, ठीक है, इसके बाद आप इसको लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक, इस लेवल तक, और यहाँ पे आके फिर हम डेफिनेटली देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है। एक ही चीज़ है। दूसरा, अगर अब मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखा दूं तो कुछ चीज़ें हमें मंथली चार्ट में भी यहाँ पे क्लियर होती ये नज़र आ रही हैं कि मंथली में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हमें डेवलप होती नज़र आ रही है। आज 19 अप्रैल है, तो ये मंथ क्लोज होगा, अभी इसमें ऑलमोस्ट 2 वीक्स रहते हैं। तो उसके बाद अब देखें मार्केट क्या करती है, लेकिन ये अगर मंथली अगर आपका क्लोज हो जाता है इस लेवल से नीचे, याद रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन से नीचे आपका जो मंथली लेवल जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है, ये इससे नीचे क्लोज होता है तो फिर हमारे पास एक जो है ना वो क्या आ जाता है, एक स्ट्रांग क्लू आ जाएगा कि मार्केट ने अपने ये वाली जो रेंज थी मंथली की, ठीक है, ये रेंज मार्केट ने ब्रेक कर दी है, यानी कि इसके नीचे होल्डिंग दे दी। इस लेवल को थोड़ा बहुत आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्लोज टू यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इन इन लेवल्स की वजह से मैं थोड़ा सा इसको अप रखूंगा। अच्छा, मंथली अगर आपकी क्लोज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में आपके पास ये पुल बैक लाजमी आएगा इसमें मोस्टली, क्योंकि अब ये देखें, ये इस बार में और इस बार में आपकी लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के आई है। उसकी रीज़न ये थी कि पीछे से जब मार्केट मूव इतनी एग्रेसिव बाइंग थी, जितना मतलब बाइंग हो रही थी, तो जब मार्केट रिवर्स होती है तो उतनी एग्रेसिव सेलिंग होती है, क्योंकि जिस तरह का आपका बैकग्राउंड होता है उसी तरह का आपका फोरग्राउंड होता है। ये देखें, बैकग्राउंड मतलब कि एग्रेसिव था तो फिर उसका फोरग्राउंड भी एग्रेसिव हुआ है। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड देखें, ये एग्रेसिव था तो इसका फोरग्राउंड जो यानी कि आने वाला टाइम फ्रेम में जो मार्केट ने मूव किया है वो भी इसका एग्रेसिव ही रहा है।
तो अब हमने देखना है, एक वीकली का मैंने बता दिया है, एक अब मैं आपको बता रहा हूँ मंथली का। अब हमने नेक्स्ट इसका ये है कि मंथली में जब क्लोजिंग होगी तो तब देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होती है, क्या आया मार्केट वापस इसे रिक्लेम कर जाती है या इसके नीचे होल्डिंग देती है। लेकिन टेक्निकल जो रीजंस हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट इस एरिया के नीचे ही होल्डिंग देगी। अगर इसके नीचे होल्डिंग दे देती है डेफिनेटली, तो फिर नेक्स्ट मंथ में हम क्या कर सकते हैं, इसको इस पुल बैक को फिर दोबारा हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अब जितनी मार्केट में एग्रेसिव मूव हो चुकी है वीकली में, आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा लेके जाऊं वीकली टाइम फ्रेम में, तो जितनी एग्रेसिव मूव मार्केट में हो चुकी है, अब ये है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में इतना ज़्यादा शायद हम मूव दोबारा बड़ी मूव जो है ना वो ना देख पाए। थोड़ा सा हम जिग जैग मार्केट को देख सकते हैं, साइडवेज देख सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट ट्रेंड करेगी। ए, कोई 100% नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जितनी मूव्स ये 2 वीक में बहुत अग्रेसिव हुई है, तब मार्केट ये है कि मोस्टली दोबारा इस पुल बैक इसको करती है तो ये यहाँ तक ही आएगी। ठीक है, और ये अब मार्केट का क्या हो सकता है, पॉसिबल एक रेंज भी हो सकती है, और ये फिर एक आपका आवास आने वाले टाइम फ्रेम में एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दोबारा यहाँ पे बन सकता है, एक ही चीज़ बन सकती है। दूसरा ये है कि आपके पास यहाँ से एक मतलब डेली में छोटे टाइम फ्रेम में आपके पास एक बेरिश फ्लैग बन सकता है और मार्केट दोबारा यहाँ पे नीचे आ सकती है। और इसी तरह वीकली में भी आपके साथ ये कर सकती है कि यहाँ से रेंज करे और फिर इसको नीचे डाउन साइड पे कंप्लीट करे। तो ये आप देखेंगे तो ये आपके पास एक बड़े टाइम फ्रेम का क्या हो सकता है, एक बेरिश फ्लैग भी यहाँ पे बन सकता है। तो ये वो सारी पॉसिबिलिटीज थी मार्केट में जो इस टाइम पे डेवलप हो रही हैं। और मोस्टली यही होता है कि इतनी बड़ी इंपल्स के बाद जो है ना मार्केट में फिर क्या, और ऐसे लेवल जब ब्रेक होते हैं, इतनी बड़ी जब ये देखें इंपल्स है, इतने बड़े जब लेवल ब्रेक होते हैं तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, जिग जैग मूव करती है। ठीक है, और फिर यहाँ से दोबारा मार्केट सेल आती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट में ये मूव कब जनरेट होती है, कब एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी मैं इसको नहीं देख रहा, क्योंकि अब देख रहे हैं मार्केट कितने वीक से, यानी कि ये ऑलमोस्ट आप करें 8 वीक्स हैं, 3 मंथ से मार्केट जो है ना वो डाउन साइड पे चली आ रही है। तो अब मार्केट में हो सकता है एक थोड़ा सा पाज आ जाए, और उसके बाद मार्केट स्ट्रेंथ इकट्ठी करे, जिस तरीके से ये यहाँ से की है ये वाली। ठीक है, नीचे आई है इस तरह, अब दोबारा मार्केट ये करे और दोबारा यहाँ से ये वाली फिर जो है ना स्ट्रेंथ इकट्ठी करके नीचे साइड पे दोबारा मार्केट ने ये वाली मूव कंप्लीट करे थे। तो ये हमारे थे आज के डॉलर की वीकली और मंथली एनालिसिस। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है ना वो कोई सेटअप्स बता सकूं, बाकी पेयर्स में भी। तो जब भी कोई इंशाल्लाह इस टाइप्स की सेटअप्स बनेंगे तो मेरी फोरकास्ट आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे नजर आएगी। लास्ट वीक में मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट साइडवेज मूव कर रही थी बिल्कुल ही। तो मेरी सिर्फ लास्ट वीक में एक फोरकास्ट आई थी जीबीपी यूएसडी और एजीडी यूएसडी पे, तो वो मैंने पुल बैक से बाय बताया था, लेकिन अभी तक मार्केट में वो पुल बैक हुआ नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो पुल बैक कब होगा, जब ये वाला पुल बैक होगा, फिर हम डेफिनेटली दोबारा उनको बाय करेंगे और डॉलर को शॉर्ट करेंगे उन पेयर के अगेंस्ट। तो ये थी आज की हमारी वीकली फोरकास्ट। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।